ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको शहद लेना ही, समी के पत्ते लेना ही, और नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर ये विशेष अचूक उपाय कर लेना ही। इस उपाय को करने के बाद नौकरी में, व्यापार में वृद्धि होगी। सारी कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर, या किसी और प्रकार की। तो इस उपाय में जो सर्वप्रथम सामग्री चाहिए वो है शहद। कितना शहद? 1-2 चम्मच, टीस्पून जो छोटी वाली चम्मच आती है उतना शहद आपको ले लेना ही। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है समी पत्र की। कितने समी पत्र की ज़रूरत है? तो इस वाले उपाय के लिए आपको 3 समी पत्र लेने हैं, 3। ठीक है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है लोटे की। तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। और इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। और अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? 3 समी के पत्ते हमने बताए हैं, उसमें से जो पहला वाला समी पत्र है इसको उठाना है, उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। फिर ये जल का लोटा उठाना और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो समी पत्र है उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से आपको रख देना है। उसके बाद क्या करिएगा, जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर। ठीक, जहाँ से पानी नीचे गिरता है यहाँ पर दूसरा समी पत्र चढ़ा देना। जो तीसरा वाला समी पत्र है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना है, शहद का लेपन करना है। ठीक, उसके बाद समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले उसको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद समी पत्र को उठाना है, उसको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर। और फिर आखिरी में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र वाला विशेष उपाय कर लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए पहला वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में शनि दोष चल रहे हैं, शनि से जुड़ी कोई भी बाधाएं हैं, समस्या हैं, ठीक है, साढ़े साथी है, कुछ भी हो, तो उनकी समाप्ति के लिए, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय ज़रूर कर लेना है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है सरसों का तेल। ठीक है, शनिवार का दिन है और सरसों के तेल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कितना सरसों का तेल लेना है? तो आपको लेना है मात्र 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच, 2 चम्मच इतना तेल लेना, ताकि ये जो दीपक आप ले रहे हो ये भर जाए। ठीक, दीपक मिट्टी का हो तो भी चलेगा और आटे का बना पा रहे हो तो सर्वोत्तम होगा। और जलाने के लिए जो सामग्री है वो है गोल बत्ती। ठीक है, जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और फिर मात्र इस दीपक को लेकर आपको चले जाना है नज़दीक के पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, कब जाना है? तो वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम कर सकते हो, पर एक नियम है, अगर इस उपाय को आप सुबह 10 बजे के पहले कर रहे हो तो आपको परिक्रमा कर लेनी है। परिक्रमा कई की परिक्रमा करनी है? इस पीपल के पेड़ की परिक्रमा 8 परिक्रमा, 7 परिक्रमा आपको कर लेनी है। और 10 बजे बाद इस उपाय को कर रहे हो तो फिर परिक्रमा नहीं करनी है। हाँ, पूजन पाठ आप जरूर कर सकते हो। तो करना क्या है, उस दीपक को आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो मंत्रों का जाप करते हुए। और वहाँ पर बैठकर
प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, बाधा हैं या जो भी दुख है या जो भी दोष चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष वाला ये दूसरा उपाय है। इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से कामना भी पूर्ण होगी, साथ ही साथ अटके हुए जो कार्य हैं वो बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है चावल। कितने चावल के दाने लेने हैं? तो 1, 3, 5 जितने बन पाए आपको चावल की आखे दाने ले लेने हैं। इसी के साथ आपको चाहिए बेलपत्र। और हाँ, बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, टूटी फूटी खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर में जाना, शिवलिंग से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना और फिर से उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ आपको आवश्यकता है फूल की। कौन सा फूल लेना है? आपको सफ़ेद फूल लेना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सफ़ेद फूल में केतकी का फूल ले लेते हैं, तो आपको गलती से भी केतकी का फूल नहीं लेना है, क्योंकि केतकी को भगवान शंकर ने श्राप दिया है। क्योंकि केतकी ने एक बार झूठ बोल दिया था कि मैंने शिव शंभू का अंत देखा है, पर शिव शंभू का कभी अंत नहीं होता, महादेव जी का कोई अंत नहीं है। बस इसी बात को लेकर देवों के देव महादेव गुस्सा हो गए और उनको श्राप दे दिया। इसीलिए ये जो केतकी का फूल है ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। ये केतकी का फूल नहीं है। केतकी के फूल की क्या पहचान है? तो जो केतकी का फूल है वो इस जगह से इस प्रकार से पीला होता है, ठीक है। तो वो उसको आपको नहीं लेना है। उसके अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल आप ले सकते हो। और आखिर में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है? जो हमने एक आपको चावल का दाना बताया था, ठीक है, उस चावल के दाने को उठाना है। और आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तो वो सुधर जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद जो एक फूल है उसको भी आपको जल के लोटे में मिला लेना है। और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, जीवन में सुख शांति को लेकर, उसके लिए निवेदन करते हुए बेलपत्र को उस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। फिर जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ जल नीचे आएगा, रोककर उसको आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है। और देवों के देव महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी कामना जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।